ये क्यों नहीं पूछते हो कि अगर आपको परिवारवाद से नफरत है वो हम समझते हैं, मगर बलात्कारवाद से प्यार क्यों है? हाँ, जो हमारी बच्चियों का मणिपुर से लेके हथरस हो, पहलवान बच्चियां हो हमारी, जो उनके बलात्कारी है वो उनके बगल में क्यों होते हैं? अगर राहुल गांधी को 2 साल की जेल सजा दिलाई इन्होंने, उनको क्यों बाहर रखा है? वो क्यों इनके कंधे पे होते हैं? देखिए आप देखिए ना, परिवारवाद, मैं कहती हूँ गांधी नेहरू फैमिली का परिवारवाद एक तरफ से, इनका बलात्कारवाद होना वो दूसरी तरफ से। मुझे बताओ क्या चुनोगे आप? भ्रष्टाचारवाद, जो भ्रष्टाचारी कहते हैं ये भ्रष्टाचारी है ईडी के जरिए, उसके बाद जो वो बीजेपी के साथ चला जाता है, सब मुक्त हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। महंगाईवाद, बेरोजगारीवाद, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ है? 15 लाख हम गरीबों के अकाउंट में डालेंगे, गरीबों के अकाउंट में तो नहीं आए, मगर बीजेपी दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर पार्टी बन गई। कहाँ से आया ये पैसा? मुझे बताओ, अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? आप तो पढ़े लिखे लोग हो, इतना पैसा कैसे आ गया बीजेपी के पास? रातों रात कहाँ से आ गया? इतना टैक्स आज तक किसी सरकार ने किसी मुल्क में नहीं है जितना जो हिंदुस्तान के अंदर है। अरे जम्मू कश्मीर, आप पूरे मुल्क में फ्री बिजली बांटते फिरते हो। अगर उन्होंने 200 यूनिट दिए हम 300 देंगे, अगर उन्होंने 300 दी हम 400 देंगे। जम्मू कश्मीर जो बिजली पैदा करता है, अरे मुफ्त की बिजली तो हमें पता है आप नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ लोगों को रोज़गार नहीं चाहिए, यहाँ लोगों को बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, क्योंकि आप वक्त पे आके बोलोगे हिंदू मुस्लिम है ना, यही बोलोगे ना। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारी बिजली, हमारा पानी, आज स्मार्ट मीटर कहाँ लग रहे हैं? बताओ कहाँ लग रहे हैं? किनके घरों में लग रहे हैं? कितना किराया आ रहा है, कितनी फीस आ रही है? मैं समझती हूँ अगर अमीर हो, 2 लाख 4 लाख 10 लाख उसकी आमदनी हो, अगर आप उसको स्मार्ट मीटर लगाओगे, मैं समझती हूँ चलो ठीक है, मगर गरीब क्या करेगा? वो क्या खाएगा? वो क्या देगा? आपने कितने अमीरों की, आप बताओ मुझे, आपके जो बड़े बड़े दोस्त हैं उन्होंने अरबों खरबों रुपए लिए हैं बैंकों से, लिया है ना, उनकी बिजली तो नहीं काटते हो आप। अगर गरीब बोलता है मैं मीटर लगाने नहीं, कहते हैं हमने आपको बोला 370 खत्म करेंगे, क्योंकि कश्मीर के लीडर आप पे जुल्म करते हैं। हाँ, बड़ा जुल्म किया महबूबा मुफ्ती ने अपने वक्त में, चीफ सेक्रेटरी जम्मू का, डीजी जम्मू का, अफसर जम्मू के, ये मैंने गलती की थी, जिसको उन्होंने सुधारा। बाहर से गवर्नर, बाहर से एडवाइजर, बाहर से चीफ सेक्रेटरी, बाहर से डीजी, ये सही है गलत है? बताओ मुझे। ये तो कहते हैं जम्मू वालों को असी तनु जी हिंदू चीफ मिनिस्टर देवांगे। अरे पहले उसको गवर्नर तो बना देते ना, यहाँ का जो आपके हाथ में था, जो आपके हाथ में, एक एडवाइजर ही बनाते ना, इन्हीं को बनाते जिन्होंने नाजायज़ ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हुआ है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो अपने लोग हैं आपके, उन्हीं को एडवाइज़र बना लेते। कम से कम जम्मू का डोगरा किसी को तो पहचानता। आज आप सेक्रेटरीट में जाइए, बताइए कितने अफसरों को पहचानते हैं आप लोग? कौन आपकी ज़बान समझता है? यही नॉर्मल सी है क्या? यही नॉर्मल सी है जम्मू कश्मीर की? उन्होंने एफिडेविट में ये भी तो कहना चाहिए था आपने कि हमने ये नॉर्मल सी का ड्रामा करने के लिए कितने हज़ार नौजवानों को जिन्होंने पत्थर देखी है उनको जेलों में बंद करके रखा है, वो भी बताना चाहिए था। नॉर्मल सी के तौर पे ये भी बताना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। ये क्यों नहीं बताया? ये सही है गलत है? ये क्यों नहीं बताया एफिडेविट में कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं जम्मू कश्मीर में 2019 से लेके, उसमें सब घपले और घोटाले हैं? ये भी बताना चाहिए था। जिसकी वजह से हमारे नौजवानों को क्या दिया?
कश्मीर के नौजवानों को, पत्थर वालों को कहते हैं लैपटॉप दिए, कंप्यूटर दिए। जम्मू के नौजवानों को क्या दी? बेरोजगारी, शराब की दुकानें, ड्रग्स जो अडानी के पोर्ट से आते हैं गुजरात से, वो कहाँ जाते हैं? बताइए क्या दिया जम्मू के लोगों? आप मुझे बताओ कि आपको क्या दिया? कश्मीर में तो कहते हैं हमने G20 कराया, हमने जी बहुत वहाँ टूरिस्ट भेजा, 2 करोड़ टूरिस्ट भेजा। कश्मीर में 2 करोड़ टूरिस्ट भेजा। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हम 370 को सुनेंगे, इन्होंने एक एफिडेविट दिया। एफिडेविट में कहा जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो रही है। ये तो आम तौर से कहते हैं, जम्मू की बात नहीं करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं। कहते हैं कश्मीर के पत्थरबाजों से हमने पत्थर छीन के लैपटॉप और कंप्यूटर दिए, उसमें जम्मू का नाम नहीं होता है। वो दिए ना दिए उसके लिए हमें हरियाणा, यूपी, तिहाड़, ये जो है कोट बिलवाल, कश्मीर के जेलों में जाके देखना पड़ेगा वो जो स्टोन पेल्टर नहीं भी हैं, क्या उनके हाथ में कंप्यूटर और लैपटॉप दिए हैं, ये देखना पड़ेगा। मगर इनसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, बीजेपी वालों, आप दावा करते हो कश्मीर में हमने स्टोन पेल्टिंग बंद कर दी, पर आपने तो पूरे मुल्क में स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी। ये सही है कि गलत है? ये सही है गलत है? आज जहां दंगे वहां स्टोन पेल्टिंग, ये क्या हो रहा है? मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? मणिपुर से लेके हरियाणा तक क्या हो रहा है? आज इन्होंने मुल्क को किस आग में झोंका है? उसमें कहते हैं एफिडेविट में हमने 370 इसलिए ख़त्म किया, हमने एम्स बनाया। अरे बाबा, एम्स तो मेरे वक्त में शुरुआत हुई थी, एक कश्मीर में, एक जम्मू में। हमने मेडिकल कॉलेज बनाए। अरे बाबा, मेडिकल कॉलेज तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिए थे, आपने क्या दिया? टनल बनाए, वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू किए थे, आपने क्या किया? फलानी सड़क बनाई, अरे वो भी तभी शुरू हुई थी, या मेरे वक्त में शुरू हुई थी, या उससे पहले शुरू हुई थी, आपने क्या किया? और 370 और एम्स का क्या, इसका क्या कनेक्शन है? आप तो कहते हैं सब चंगा है। अगर चंगा है तो कल अगर हमारे वर्कर यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे तो आपने उनको बंद क्यों किया? कश्मीर में क्यों बंद किया? ये कैसा नॉर्मलसी है? ये कैसा अमन है कि पीडीपी का वर्कर अगर बाहर निकलता है तो उससे वो अमन खराब हो जाता है? ये सोचिए कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात कहाँ के पर लेके आए। ज़मीन नहीं खरीदी, हमने कहा छोटी सी आबादी है, अगर हम खरीदेंगे तो इन बेचारों को एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाएगा। ये बोलेंगे ये देखे जी आ गया कश्मीरी, हमारी ज़मीन, हमारा कल्चर खत्म करने के लिए हमने नहीं किया। मगर आज वो लगा सर पे जो है झंडा लेके हाथ खड़े हैं कि हम बाहर के किसी को यहाँ होटल बनाने नहीं देंगे, बाहर के किसी को आने नहीं देंगे। ये हालात है जम्मू कश्मीर के, जिसको ये कहते हैं यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। अभी इन्होंने रिजर्वेशन की। अरे अगर आप में नियत साफ होती, रिजर्वेशन के बदले सीटें रिजर्व करते। अगर आरसपोरा के लोगों ने मुफ्ती साहब के लिए वोट डाला, कश्मीर में कश्मीरियों ने फोतेदार साहब के लिए वोट डाला, आपने मनलाल कोल के लिए वोट डाला, कश्मीरी मुसलमान ने, आपने डीपी दर के लिए वोट डाला, आपने प्यारेलाल हुंडू के लिए वोट डाला, कश्मीरी मुसलमानों ने उनको एमएलए बनाया। आज कश्मीर में हमारे पंडित भाइयों के लिए 2 सीटें रिजर्व करते, जम्मू में रिफ्यूजीज के लिए 1 करते, कश्मीर में हमारे सरदार जो वहाँ रहे, जिन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा, उनके लिए 1 करते, हम वोट डालते उनके लिए। मगर नहीं, क्या किया? इसको भी अपनी जेब में रखा, ताकि जो इनकी अपनी थिंकिंग के जैसा होगा अपनी जेब से निकाल के उसी को लाएंगे जो इनकी तरह जहर बटोरेगा, जो मुसलमान को हिंदू से लड़ाएगा, ब्राह्मण को शेड्यूल कास्ट से लड़ाएगा, पहाड़ी को गुज्जर से लड़ाएगा, यहाँ तक कि अब जो जम्मू में रिक्शा वालों को भी आपस में लड़ा रहे हैं। ये सही है? सही है ना?
अभी हमारा रास्ता जो नेशनल हाईवे बंद है कि नहीं, खराब हो रहा है। टोल टैक्स कौन दे रहा है? दे रहे हो आप कि नहीं दे रहे हो? तो मेरा कहने का मकसद है, मुझे मालूम है जम्मू वालों, आपको हमारे बारे में रिजर्वेशन है, आप समझते हैं हम पता नहीं क्या है, कहाँ से आए हैं, मगर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। इन्होंने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाए थे इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने एयरपोर्ट भेजा, LIC भेजा, रेलवे भेजा, सब कुछ भेज दिया इन्होंने, कुछ नया नहीं बनाया। मगर आप सोचो कि ये जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क में बेचते हैं, तब जाके वोट लेते हैं। अरे मुझे बताओ, ये समझ नहीं आती आप लोगों को कि इन्होंने पुलवामा के जो शहीद, उनको भी बेच के वोट मांगे कि नहीं मांगे? याद है आपको? हाँ, उसके बाद मुझे बताइए, वो तो उसके बारे में पुलवामा में क्या हुआ वो मैं नहीं बोलूँगी, वो सतपाल मलिक बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। उसके बाद बालाकोट हुआ, उसमें भी वोट ले लिए। अरे इंदिरा जी ने तो बांग्लादेश बनाया, पर कभी उसने उन अपने शहीदों पे वोट नहीं मांगे, बांग्लादेश पे वोट नहीं मांगे। कभी उसने नहीं रखा कि आपको एक वोट डालना है उस जवान के लिए जिसने शहादत दी पुलवामा में, उसने तो नहीं कहा ऐसा। She did not say that. अरे चीन हमारी 1000 स्क्वायर जो जम्मू के लोग हैं, इन्होंने 80 की दिहाई में मुफ्ती साहब को यहां से जिताया था। मगर मुझे समझ नहीं आती ये बीजेपी के हिंदू मुस्लिम झगड़े में कैसे आते हैं? कैसे आते हो आप लोग? कैसे आपके टमाटर के भाव के बदले, नौकरियों की बात की बजाय, महंगाई के बजाय जब इनके लीडर आते हैं, भाइयों बहनों, औरंगजेब और बाबर उनको याद आते हैं। अरे जो औरंगजेब और बाबर की नस्ल है वो उनको याद करे तो समझते हैं ये क्यों याद कर रहे हैं, अपने बाप को याद करें ये लोग, उनको क्यों याद करते हैं? हाँ, हमारा क्या लेना देना उनके साथ? तो मैं आज जम्मू के लोगों के साथ खास कर बात करना चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ, आज कोर्ट में एपटेक का केस चल रहा है, वही एपटेक जिसने यहाँ के हज़ारों नौजवानों के कैरियर बर्बाद कर दिए, किए कि नहीं किए? नौजवान पढ़ते लिखते हैं, चाहे वो फायर इमरजेंसी सर्विस हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, हर जगह इन्होंने दांधलियाँ की। आज एपटेक का कोर्ट है और आप जानते हैं उसकी वकालत कौन कर रहा है? LG एडमिनिस्ट्रेशन उनकी वकालत कर रहे हैं। किसके खिलाफ? यहाँ के नौजवानों के खिलाफ। तो कैसे चलेगा? जम्मू के लोगों मुझे बताओ कैसे चलेगा? मैं यहाँ किसी जमात की सिफारिश करने नहीं आई हूँ। कांग्रेस में 1000 बुराइयां थी, मगर वो देश को उन्होंने जोड़ के रखा, देश को तोड़ने नहीं दिया। उनने बड़ी बुराइयां थी, बहुत बुराइयां हो सकती हैं, मगर देश को एक बंटवारा हो गया 1947 में। एक तरफ से मुसलमान कट्टरपंथी, दूसरी तरफ से यही हिंदू कट्टरपंथी। तब तो देश के 2 हिस्से कर दिए, वो तो मुसलमान चले गए वहाँ, मगर आज जो हिंदू कट्टरपंथी ये रह गई हैं जमातें, ये इंसानों का बंटवारा करना चाहती हैं। उसमें जम्मू के लोगों को समझना होगा। क्या कहते हैं? आते हैं, जब आपके पास आते हैं मुझे बताओ, क्या कभी उन्होंने आपकी बेरोजगारी की बात की? क्या कभी महंगाई की बात की? क्या कभी जम्मू के टूरिज्म की बात की? परिवारवाद, 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 गांधी नेहरू फैमिली, मुफ्ती फैमिली, अब्दुल्ला फैमिली। मैं समझती हूं कि गांधी नेहरू फैमिली से इनको इतनी चिढ़ क्यों है? क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को विलायत से बुलाया, पढ़ लिख के बोला अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटने हैं इनकी तरह, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, जेल जाना है 10 साल। वो शख्स जेल में रहा, पढ़ लिखे, उसको क्या था? वो भी करता इनकी तरह चाटोकारी, जो इनके लोगों ने की, माफिया मांगी, चाटोकारियां की, वो भी करता।
उसके बाद उसी जवाहरलाल नेहरू ने गांधी के साथ मिलके, आज़ाद के साथ मिलके, अंबेडकर के साथ मिलके, सरदार पटेल के साथ मिलके 1947 में जब वो वजीर आज़म बने, ऐसा ही माहौल था जो मणिपुर में है, वो सारा माहौल पूरे हिंदुस्तान में था। उस हिंदुस्तान को संभाला, उसको संजोया और हमें एक ऐसा मुल्क दिया जो जमहूरियत पे, जो भाईचारे पे, जो गंगा जमुना तहजीब पे। उसके बाद उनकी बेटी जो गांधी जी की छोटी बनी रही उस वक्त, उनके साथ बहुत छोटी थी इंदिरा जी, जिसने अपनी ज़िंदगी दे दी, इस मुल्क को बलिदान किया उसने। उसके बाद उसका बेटा राजीव गांधी, उसने भी जान निछावर कर दी। अब राहुल गांधी जो कहते हैं मुझे मेंबर पार्लियामेंट से भी निकालो, जेल में भी डालो, मगर मैं हिंदुस्तान की जो रूह है उसको जिंदा रखूंगा। अब साहब और बड़े साहब को गुस्सा आता है परिवारवाद पे, तो मैं क्या करूं। और हमारा परिवार बहुत ज़बरदस्त। मुफ्ती साहब 3 साल 10 महीने वजीर आला रहे, मैं 2 साल। परिवारवाद है ना। और इसी परिवारवाद के सामने पहले 3 महीने मुफ्ती साहब के सामने, फिर 3-4 महीने मेरे सामने हमारे साथ सरकार बनाओ। ये याद है आपको? याद है ना। और फिर भी जब हमने सरकार नहीं बनाई तो शर्तें रख के हमने इनसे अंगूठा करवा के सरकार बनाई, इनके हाथ बांध के हमने सरकार बनाई। और 3 साल तक, 10 महीने और 2 साल तक हमने 370 को हाथ लगाने नहीं दिया। हमारे वक्त में भर्तियां हुई, पुलिस में कहीं कोई शिकायत नहीं। राहुल गांधी जी को मैं देना चाहती हूं कि उनको दोबारा पार्लियामेंट में रीइंस्टेट किया गया। हालांकि उनका जो फैसला था, जो गुजरात की अदालतों ने फैसला दिया था, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उठाए। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी गरीब के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो, वो कहाँ जाए? सब लोग तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है जो नीचे कोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है वहाँ पर। जिनको बेल मिलनी चाहिए उनको बेल नहीं मिलती, जिनको नहीं मिलनी चाहिए उनको मिलती है। बलात्कारी हो, भ्रष्टवादी हो, बाकी खान को जेल में डाला, वहां कोई ताजुब नहीं हुआ लोगों को, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब भी वहां कोई सरकार आती है अपोनेंट को कुछ ना कुछ वो करती है। मगर यहां इस मुल्क के अंदर ये आज तक कभी नहीं हुआ था कि आप अपोजिशन को जेल में डाल देते हो, उनका मुकाबला नहीं करते हो। अरे डेमोक्रेसी इज अ बैटल ऑफ आइडियाज, यानी ख्यालात की जंग होती है। आपका अपना ख्याल, मेरा अपना ख्याल, फिर लोगों पे फैसला डालो। इन्होंने फैसला डाला है ईडी पे, सीबीआई पे। कोई ऐसी जुडिशरी जो गुजरात में हो, दूसरी जगह पे हो, उन पे फैसला डालते हैं। वो क्या फैसला देते हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बहुत कुछ कह चुका है। इसलिए मेरी गुजारिश है, अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हो तो फिर जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते हो उनको अपनी पार्टी में क्यों मिलाते हो? जम्मू के लोगों, आपके सामने मैं भी हूं, आपके सामने मुझे ये बताइए, जो इनके लोग हैं जो 2015 से पहले मिनिस्टर नहीं थे, एमएलए नहीं थे, उनके पास उससे पहले क्या था, आज क्या है? बताइए।
मैं तो, मेरा बाप होम मिनिस्टर रहा है, टूरिज्म मिनिस्टर रहा है, चीफ मिनिस्टर रहा, मैं भी चीफ मिनिस्टर रही। अगर मैं जम्मू में, क्या कश्मीर में अपना घर नहीं खरीद सकती तो इनके पास इतने बड़े बंगलोज कैसे आ गए? बीजेपी के पास हर डिस्ट्रिक्ट में करोड़ों रुपए का दफ्तर कहां से आ गया? कहां से आ गए? ये आपका पैसा है, ये भ्रष्टाचार का पैसा, ये रफाइल का पैसा है, ये जो अमेरिका से ड्रोन खरीदने वाले हैं उसका पैसा है, ये आपके टैक्स का पैसा है जो ये खर्च करते हैं एमएलएज और एमपीज को खरीदने के लिए, सरकारें गिराने के लिए। आपको सोचना पड़ेगा। मैं कोई कांग्रेसी वकालत नहीं हूँ यहाँ पर, मैंने पहले भी कहा कांग्रेस ने भी बड़ी गलतियाँ की होंगी, मगर उन्होंने मुल्क को संभाल के रखा, टूटने नहीं दिया। उन्होंने हमसाया मुल्क में गड़बड़ हुई उसको तोड़ा, पर अपने मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। लोग ये नहीं समझेंगे तो खुदा ना खास्ता जो मणिपुर से लेके हरियाणा तक हुआ है ये पूरे मुल्क के अंदर हो जाएगा और इसका शिकार सबसे पहले जम्मू हो जाएगा, क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए स्मार्ट मीटर है, शराब की दुकानें हैं, बाहर के ठेकेदार जो आपका काम ठेकों पे लेते हैं, बेरोजगारी है, करप्शन है, महंगाई है। इसके अलावा इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अब असली गोली क्या है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और बदकिस्मती से कुछ ऐसे यहाँ पर लोग हैं जो उसका प्रोपगेशन करते हैं। बाकी मैं जम्मू के लोगों को जानती हूँ। मैंने कहा मेरे वालिद ने यहाँ से इलेक्शन जीता, कैसे जीता अगर जम्मू के लोग क्रिमिनल होते? कश्मीर में हालात खराब हो गए तो जम्मू के लोगों ने न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि मुसलमानों को पनाह दी। मगर पता नहीं क्या हो जाता है, भाइयों बहनों, औरंगजेब हो, बाबर हो, समझ नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता। और सबसे बड़ी बदकिस्मती जो है वो ये है कि हमारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अब तो यूट्यूब पे भी चले गए ये लोग। आपने देखा जब आप एडवर्टाइजमेंट देखता है इनका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर जब उनका मेंबर पार्लियामेंट हमारी बच्चियों का, पहलवान बच्चियों का उनके साथ गलत करके सीना तान के चलता है, तब वो एडवर्टीजमेंट याद नहीं आता। उसमें अरबों रुपए खर्च होता है, बाथरूम से लेके हवाई जहाज़ तक एडवर्टाइज है कि नहीं? बाथरूम में तो नहीं होनी चाहिए थी फ़ोटो इनकी, वहाँ भी लगा के रखी, क्या करें? ये बड़ी मुसीबत है। मेरे कहने का मकसद है जो मीडिया है, जो वॉच डॉग होता है, जिसका काम होता है नज़र रखना, अन्ना हज़ारिया कभी कामयाब नहीं होता अगर मीडिया उसका साथ नहीं देता। राहुल ने इतनी बड़ी यात्रा चलाई, मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं नहीं था, आज भी मेन स्ट्रीम गायब। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं ये मीडिया सब उनका है, इनको तनख्वाह से काम, बेचारों को ये क्या करेंगे? इनको वहीं से डायरेक्शन मिलती है कि शाम को 9 बजे हिंदू मुस्लिम, इसके बगैर कुछ नहीं करना है। कुछ मुसलमान किराएदार रखे हैं इन्होंने दाढ़ी वाले, और कुछ हिंदू लोग जो आपस में टीवी पे झगड़ा करवाते हैं, वो कोई मुसलमान मौलवी मुसलमान नहीं होता है, और वो कोई हिंदू मेरा हिंदू नहीं होता, जो वहाँ पर वो सिर्फ पैसा लेके टीवी पे बैठते हैं लड़ाने के लिए, लोगों के ऊपर जहर डालने के लिए। अरे अब कुछ नहीं तो आज फिर एक बार लाल आँख ही दिखा देते, अब तो लाल आँख भी नहीं दिखाते हो। हाँ, क्या है ये? एक वक्त था जब हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में बहुत इज्जत की नज़र से देखा जाता था। क्यों? क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क, जहाँ गंगा जमुना तहजीब, जहाँ लोग इकट्ठे रहते थे, जहाँ एक वोट से इंदिरा जी इलेक्शन, एक वोटर ने वोट डाला, गरीब ने, अमीर ने इंदिरा जी को नाकाम बना दिया। ये वो जमहूरियत थी। और जब इंदिरा जी नाकाम होगी उसके बाद मुरारजी देसाई आगे, इंदिरा जी ने, उसके बाद उन्होंने इंदिरा जी को जेल में नहीं डाला। डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, जवाहरलाल नेहरू आए, वाजपेयी जी आए, मगर किसी ने दूसरे अपोनेंट को जेल में नहीं डाला। ये तो हमारी रिवायत नहीं थी, ये तो पाकिस्तान में होता था, हमसाया मुल्क में होता था। ये तो वहाँ हुआ जब ज़ियाउल हक आया, उसने मजहब के जिन, नफरत के जिन को बोतल से निकाला। जिन मदरसों में तालीम होती थी, कुरान शरीफ पढ़ाया जाता था,
उसमें मजहब और नफरत बढ़ाई गई, आज तक वो भुगत रहे हैं। वही काम आज बीजेपी कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है। शाखाओं में क्या करते हैं इस वक्त? तलवार, अब तो तलवार भी छोड़ दिया। अब तो आपने देखा रेलवे में कैसे उसने गोली मार के 4 लोगों को मार दिया, कैसे रास्ते पे आके कहीं जलसा होता है तो गोली मार देते हैं, कैसे इनके मिनिस्टर नारा मारते हैं देश के डैश डैश डैश। पर मैं कहती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन से गद्दारी कौन कर रहा है इस वक्त? संविधान से गद्दारी कौन कर रहा है? उनको जेल में डालो, सारों को, सारे लोगों को जेल में डाल दो जो कॉन्स्टिट्यूशन से गद्दारी करते हैं। बिजली फीस आज 1200 आता है, आज 1000 आता है। ये कैसे चलेगा? बीजेपी की गलती कम है, हम लोग के लोग हैं उनकी। इनका एक फार्मूला है, जहां जम्मू कश्मीर की ये काला दिन, वहां हमारे जम्मू में भी। और क्यों करवाएंगे? कश्मीर में तो सही, मगर जम्मू में भी आपने इनका नाक में दम करके रखा कि इनको आपको बंद करना पड़ा अंदर। डेमोक्रेटिक पार्टी मैडम महबूबा आगे चलो। बस अब मेरा ये है कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन आने वाले हैं, पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं। आप जीतो या हारो, मगर मैं चाहती हूँ मेरा वर्कर मैदान में जाना चाहिए। जो भी जीत के आएगा वो पूरे अपने इलाके के काम कर सकता है। आपको पता है इस वक्त जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, जो इन पदों पे बैठे हुए हैं वो कैसे लोग हैं, वो क्या करते हैं। तो इसलिए आपको मैं इसलिए भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि कश्मीर में तो ठीक है बंद कर दिया, और जम्मू में भी ये हमारे साथ फाइटर बन गए हैं, इनको भी बंद कर दिया है। क्योंकि आपको समझना चाहिए किसी और पार्टी को बंद नहीं किया। ये पीडीपी से घबराते क्यों हैं? क्योंकि हमारे कपड़ों पे कोई दाग नहीं है, हमारे कपड़ों पे कोई दाग नहीं है। हमें किस बहाने, मेरी माँ को ईडी ने बुलाया, मेरे भाई को ईडी ने बुलाया, मगर क्या करते जब कुछ था ही नहीं। तो इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। आज आए, बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, और मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती थी जिस तरह आपने पीडीपी का झंडा थामा है। लोगों में जाओ, जो मैंने बातें कही खुल के करो, उनको बोलो एक तरफ से ये कहते हैं परिवारवाद, जवाहरलाल नेहरू परिवारवाद, इंदिरा गांधी परिवारवाद, राजीव गांधी परिवारवाद, दूसरी तरफ से बलात्कारवाद, उसमें चिन्मैया हो, कुलदीप सिंह हो, उसमें राम रहीम हो, उसमें जो इनका इस वक्त बेल पे घूम रहा है, वो उसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, जिसने पहलवान बच्चों के साथ ज्यादती की। तो लोगों को कहना चाहिए आप चुनो, आप नेहरू गांधी वैसा कांग्रेस परिवारवाद चुनना चाहते हो या बलात्कारवाद चुनना चाहते हो। थैंक यू सो मच। ये क्या खुसूसियत है जम्मू कश्मीर में कि सब कुछ यही होना चाहिए, सारी लूट खसूट, हमारी नौकरियां आप जाके देखिए। लद्दाख को बनाया रखा था, यहाँ आज
स्मार्ट मीटर के अंदर जो बात आवाज उठारी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और महबूबा जी, तो महबूबा जी हर बात पे आप पे ही नजर रखा है लोगों ने कि सच्ची बात करते हैं, लोगों की हित की बात करते हैं, और उसके साथ आज आपके वर्कर को भी इन्होंने तंग करना शुरू कर दिया है। वो आपने पिछले दिनों देखा होगा। तो हम लोग डरने वाले नहीं, जो हमारे साथी बैठे हैं, हम दिन रात महबूबा जी के हाथ मजबूत करेंगे। और आपसे एक ही विनती है, आज भी अगर स्मार्ट मीटर के अंदर जो बात